अस्सलाम वालेकुम। आज दुनिया को मानना पड़ेगा कि भाई साहब इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है और जब ये खेलती है तो फिर भाई साहब उखाड़ पुछाड़ कर देती है। इंग्लैंड सोच विचार में है कि भाई साहब जब इंडिया खेलती है तो इसके स्कोर 600 हो जाते हैं। जब हम खेलते हैं तो हमारे स्कोर 380-90 हो जाते हैं। तो ये क्या माजरा है भाई साहब? दो चीजें हैं। एक तो अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो इंडिया की तरह आपको सोचना होगा, इंडिया की तरह आपको खेलना होगा कि हमें पहले दिन कितने स्कोर बनाने हैं, दूसरे दिन हमें कितने स्कोर बनाने हैं। आपके पहले दिन आपके पहले दिन 2800 स्कोर के ऊपर सिर्फ 4 विकेटें थी और 380 के ऊपर दूसरे दिन आपकी पूरी टीम आउट हो गई। तो फिर भाई साहब अगर इंडिया यहां पर होती तो इंडिया तो ऐसे नहीं खेलती। इंडिया के पहले दिन 300 स्कोर होते और दूसरे दिन इंडिया के 500 स्कोर हो जाते। अगर इस तरह इंडिया, जैसे कि आपके 4 खिलाड़ी आउट थे, तो अगर वहां पर इंडिया खेल रही होती तो इंडिया के 300 स्कोर के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट होते। आपने पहले दिन 50 स्कोर कम बनाए हैं, आपने ज्यादा बालें बीट की हैं, हाथ से भी ज्यादा बालें आपने बीट की हैं। तो इस वजह से जो फैंस होते हैं वो क्रिकेट नहीं देखते, टेस्ट क्रिकेट मैच। लेकिन इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर तो देखते हैं लोग, क्योंकि वो माहौल अच्छा होता है, निज़ाम अच्छा होता है। लेकिन अगर आप किसी और मुल्क में जाके खेलें तो कोई भी नहीं देखता। वजह सिर्फ एक है कि आप ज्यादा बालें बीट करते हैं, स्कोर कम बनाते हो। तो अगर इंडिया को मैं ये कह दूं कि भाई साहब इंडिया एक ब्रांड क्रिकेट टीम है, तो यहां पर कोई गलती नहीं करूंगा मैं। टेस्ट में इंडिया एक ब्रांड टीम है। इंडिया को पता है हमें कैसे खेलना है, क्या करना है। आपको इंडिया की तरह सोचना होगा, इंडिया की तरह खेलना होगा। उनके दिमाग के अंदर सोचो कि भाई साहब ये कैसे खेल रहे हैं। 380 स्कोर कोई ज्यादा स्कोर नहीं है, ये तो एक दिन में बन जाएंगे। अगर इंडिया के 3-4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं या 5 आउट हो जाते हैं तो वो 400 स्कोर एक दिन में बना लेगी। तो यहां पर भी इंग्लैंड को लाले पड़े होंगे कि भाई साहब हम मैच जीत नहीं सकते, अलबत्ता कम से कम ड्रॉ तो करा दे। ड्रॉ के भी चांस बहुत ज्यादा हो गए हैं इस बार, 25% ड्रॉ के चांस हो गए हैं, जबकि इंडिया इस बार अपनी बारी खेल रही है। तो इंग्लैंड को यह सोचना होगा कि भाई साहब हमें इंडिया को आउट कैसे करना है, हमें इंडिया के खिलाड़ी के मुताबिक बॉलिंग करनी होगी। अगर इंडिया का प्लेयर आगे खड़ा है तो हम ऐसे बॉलर को लेके आए जो इंडिया की खिलाड़ी को तगनी का नाच नचाए, उसको पता चले कि मैं इंग्लैंड के बॉलर के सामने खड़ा हूं। लेकिन इंडिया वाले ऐसे खेल रहे हैं जैसे जिम्बाब्वे के साथ मैच खेल रहे हो, जैसे वेस्ट इंडीज के साथ मैच खेल रहे हो। भाई साहब उनको फर्क तो नहीं पड़ रहा। और इस तरह क्रिकेट होनी चाहिए। इंडिया एक ब्रांड क्रिकेट टीम है, यह मानना पड़ेगा दुनिया की टीमों को। इंडिया हो गई और ऑस्ट्रेलिया हो गई, ये दुनिया की दो बड़ी टीमें हैं और इनको हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। चाहे वनडे मैच हो, चाहे T20 मैच हो, चाहे टेस्ट मैच हो, ये तीनों मैचों में अपनी अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। अगर T20 मैच खेल रही इंडिया तो भाई साहब इंडिया के जो स्कोर होंगे वो 200 से ऊपर होंगे, 200 से नीचे स्कोर नहीं बनाएंगे। अगर वनडे होंगे तो इनके स्कोर 400 होंगे। अगर टेस्ट मैच होगा तो फिर भाई साहब टेस्ट मैच की तरह ये मैच खेलेंगे और बताएंगे कि टेस्ट मैच ऐसे खेलना होता है। इंग्लैंड को जाकर इंग्लैंड के अंदर भाई साहब इंग्लैंड को तगनी का नाच नचा रहे और इंग्लैंड को बता रहे हैं कि भाई साहब क्या हो रहा है, ऐसे खेलना होता है। इस वक्त जो मैं व्लॉग बना रहा हूं, 74 के ऊपर इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट हैं जिस वक्त मैं व्लॉग बना रहा हूं। इंग्लैंड ने 387 स्कोर बनाए थे। इंग्लैंड के मैं खिलाड़ियों को अगर बात करूं कि इंग्लैंड ने कितने स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, करालवे की बात करूं, इसने 43 बालों के ऊपर 18 स्कोर बनाए। बेन डेकर जो है 40 बालों के ऊपर 23 स्कोर बनाए। जो पोप है, जो समझते हैं कि भाई साहब ये इंग्लैंड की रीढ़ की हड्डी है, और ये पोप 44 स्कोर बनाकर आउट हो गया। जॉय रूट एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने 200 बालों के ऊपर 104 स्कोर बनाए, 200 बालों के ऊपर।
हैरी ब्रूक हो गया, इसने 20 बॉलों के ऊपर 11 स्कोर बनाए। बेन स्टोक्स हो गया, इसने 110 बॉलों के ऊपर सिर्फ 44 स्कोर बनाए। और ये इस तरह मैच खेल रहे थे कि भाई साहब 110 बॉलों के ऊपर, अगर टेस्ट मैच खेल रहे हो कम से कम 110 बॉलों के ऊपर कम से कम आपके 70-80 स्कोर होने चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं स्मिथ की, 56 बॉलों के ऊपर 51 स्कोर। ये मैच इसने मैच खेला है वनडे की तरह। और जो केयर्स है, इसने 83 बॉलों के ऊपर 56 स्कोर बनाए। और यूं ही इंग्लैंड की टीम 387 स्कोर बना के आउट हो गई। और बात करते हैं कि इंडिया की जो विकेटें किसने ज्यादा ली हैं, भाई साहब जसप्रीत बुमराह ने 74 स्कोर देकर 5 विकेटें हासिल की हैं। जब जसप्रीत बुमराह नहीं होता तो फिर मोहम्मद सिराज होता है। जब मोहम्मद सिराज विकेटें नहीं लेता तो जसप्रीत बुमराह विकेटें लेता है। मोहम्मद सिराज ने इस वक्त कोई विकेटें यानी कि 2 विकेटें ली हैं मोहम्मद सिराज ने। तो जसप्रीत बुमराह भाई साहब क्या खिलाड़ी है, कमाल का खिलाड़ी है। जहां पर इंडिया को विकेटें की जरूरत होती है वहां पर जसप्रीत बुमराह विकेटें लेता है। और जहां पर जसप्रीत बुमराह नहीं होता तो मोहम्मद सिराज विकेटें ले लेता है। तो इंडिया को कमी नहीं है विकेटें लेने की। लेकिन बात हम फिर दोबारा इंडिया की करेंगे कि इंडिया को अगर मैच जीतना है तो पहले मैच की तरह ये यानी कि कैच ड्रॉप ना करें। अगर पहले मैच की तरह ये कैच ड्रॉप करेंगे तो फिर ये मैच इंडिया हार जाएगा इंग्लैंड से। इस वक्त 74 स्कोर के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट हैं इंडिया के। जो बात KL राहुल जो है वो 52 स्कोर के ऊपर 21 स्कोर बना के अभी खड़ा है 53 बॉलों के ऊपर। जबकि शुभमन गिल जो है 4 बॉलों के ऊपर 0 स्कोर, ये अभी नया आया है। और बात करते हैं यादव जायसवाल जो है, इसने 8 बॉलों के ऊपर 13 स्कोर बनाए। और उसके बाद करुण नायर, इसने 62 बॉलों के ऊपर 40 स्कोर बना के ये आउट हो गया। और इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट हैं 74 स्कोर के ऊपर। और इस वक्त जो मैं आपको बता दूं कि 50% चांस हैं इंग्लैंड के जीतने के और 30% चांस हैं इंडिया के जीतने के। 15% चांस जो हैं वो ड्रॉ होने के चांस हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया मैच जीत जाएगी। ये सिर्फ चांस बता रहे हैं, मुझे लगता है इंडिया जीत जाएगी। इंडिया एक ब्रांड टीम है। शुभमन गिल रुक गया, अगर खड़ गया, KL राहुल ने सेंचुरी बना दी, शुभमन गिल ने सेंचुरी बना दी, तो भाई साहब ये मैच लगभग इंडिया जीत जाएगा। आपकी क्या राय है और आप क्या देखना चाहते हैं कि इंडिया मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा, आपने कमेंट में राय जरूर देनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।